हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक बहुत ही शर्मसार वाली घटना जो है वो सामने आई है। यहाँ पर रनिया में यानी खूंटी में ही एक जगह है रनिया, ठीक है। वहाँ रनिया में जो है शादी समारोह से घर लौट रही तीन नाबालिग लड़की मने 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ जो है वो जो है सामूहिक दुष्कर्म का मामला जो है वो सामने आया है। यानी कि तीन नाबालिग लड़की जो है खूंटी के ही रनिया क्षेत्र से शादी समारोह से जो है वो घर लौट रही थी और रास्ते में ही जो है उसके साथ अपराधियों ने जो है, अब अपराधी ही कहेंगे उन्हें, अपराधियों ने जो है सामूहिक दुष्कर्म जो है वो किया। तो क्या है पूरा मामला, आइए देख लेते हैं और बिना किसी देरी के आज के सेशन को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो ये तोरपा थाना क्षेत्र में ही आता है, खूंटी के तोरपा थाना क्षेत्र में रनिया इलाका है। तो वो यहीं पे तीन नाबालिग लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला जो है प्रकाश में आया है, ठीक है, सामने आया है। घटना जो है वो शुक्रवार की बताई जा रही है। शुक्रवार की रात लगभग 10 बजे की ये घटना है, ठीक है। घटना जो है वो रनिया जो थाना क्षेत्र है, रनिया थाना क्षेत्र के उलीहातू गांव, ठीक है, उलीहातू गांव। ये उलीहातू गांव प्रसिद्ध है, आप जानते ही होंगे कि भगवान बिरसा मुंडा यानी बिरसा मुंडा जिनको कि भगवान का दर्जा दिया गया है, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थल है उलीहातू। तो रनिया थाना क्षेत्र के उलीहातू गांव से निश्चितपुर जाने वाला एक रास्ता है, उसी में कारो नदी के पास जो है ये घटना घटी है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये रनिया थाना क्षेत्र जो है इसी में एक उलीहातू गांव है जो कि भगवान बिरसा मुंडा का गांव है। इसी में निश्चितपुर जाने वाला एक रास्ता है, वहीं पे कारो नदी एक बहती है, उसी के पास जो है घटना जो है वो हुई है। घटना के वक्त सभी लड़कियां लोटा पानी, ठीक है, यानी कि यहाँ देहात में जो है लोटा पानी बोला जाता है, आदिवासी समाज में लोटा पानी बोला जाता है, जिसको कि अगर आम भाषा में बोले तो शादी समारोह होता है। इसी कार्यक्रम में शामिल होकर यानी शामिल हुई थी और उसके शामिल होकर जो है वो घर लौट रही थी। तीनों ही नाबालिग लड़की है, तीनों अपने घर लौट रही थी। सभी तोरपा प्रखंड की रहने वाली है, ठीक है, जो तीनों है तीनों तोरपा प्रखंड की ही रहने वाली है। और इस घटना में करीब 1 दर्जन आरोपियों ने लड़कियों को अपने चंगुल में लिया था। यानी जो दुष्कर्म का मामला सामने आया है इसमें करीब 1 दर्जन आरोपी है। 1 दर्जन यानी करीब 12 आरोपी जो है, बोला जा रहा है कि 1 दर्जन आरोपी जो है लड़कियों को अपने चंगुल में लिया था। एक लड़की किसी तरह उनके चंगुल से बच निकली, ठीक है। एक लड़की, जो तीनों में से एक लड़की जो है वो किसी तरह उनके चंगुल से बच निकली, लेकिन जबकि 5वीं लड़की गांव में नहीं मिली, ठीक है। 5वीं लड़की जो है वो गांव में नहीं मिली, इस कारण पुलिस उसका बयान दर्ज नहीं कर सकी है, ठीक है। 5वीं लड़की जो है उसका जो है वो अभी तक नहीं मिली है, तो उसका बयान दर्ज नहीं किया। यानी टोटल में जो है वो 5 लड़की जो है वो शादी समारोह से लौट रही थी, जिसमें से एक लड़की जो है वो भाग निकली और एक लड़की जो है अभी तक नहीं मिली है, तो उसका बयान दर्ज नहीं किया जा सका है। यानी कि बची कितना, तो बची 3 लड़की, ठीक है, जो कि उनके चंगुल में फंस गई थी। और घटना में शामिल सभी आरोपी भी नाबालिग है, यानी कि जो लड़कों ने ये दुष्कर्म किया है वो भी नाबालिग लड़के हैं, यानी वो भी 18 साल से कम उम्र के लड़के हैं। और इतना जो है वो घिनौना काम उन्होंने किया है। आरोपियों की धमकी के कारण तीनों पीड़ित ने रविवार को प्राथमिकी दर्ज कराई। यानी जो लड़के हैं, जो आरोपी हैं, उन्होंने धमकी दी थी तीनों लड़कियों को कि वो जो है वो किसी को ये बात नहीं बताया। इसी कारण से उसे डर से जो है उन्होंने तुरंत जो है वो केस दर्ज नहीं कराया, लेकिन फिर रविवार को जाकर उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई यानी एफआईआर दर्ज कराया। और शुक्रवार को लोटा पानी कार्यक्रम से 5 लड़कियां एक साथ घर लौट रही थी। रास्ते में
कारो नदी के पास लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा नाबालिग लड़के उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचे और लड़कियों को पकड़ लिया। आरोपियों के चंगुल से एक लड़की बचकर वहां से भागी, यानी टोटल 5 में से एक लड़की बचकर भागी और गांव में घटना की जानकारी दी। और वो लड़की जाकर गांव में सबको बताया कि वहां पे लड़के जो है इस तरह से हमें रोके हैं, जिसमें और लड़कियां भी फंसी हुई है। इसके बाद सभी घटना स्थल पर पहुंचे, यानी गांव वाले जो है घटना स्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों को देख सभी आरोपी भाग गए और जब तक ग्रामीण वहां पे आए, ठीक है, तो ग्रामीणों को देखकर सभी लड़के वहां से भाग गए। और रविवार को घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, यानी गांव वालों को जब पता चला तो गांव वालों ने मिलकर पुलिस को जो है घटना की जानकारी दी। और महिला थाना प्रभारी फूलमणि तथा निशा ने पीड़िताओं से घटना की जानकारी ली, यानी जो इसका शिकार हो गई लड़की उन्होंने महिला थाना प्रभारी फूलमणि ने और निशा ने उनसे पीड़ितों से घटना की जानकारी जो है वो ली है। करीब यहाँ से अगर फिर से अगर शॉर्ट अपडेट बताओ तो इसमें जो है करीब 1 दर्जन से जो है अधिक जो है 1 दर्जन करीब नाबालिग आरोपी, यानी आरोपी भी नाबालिग है, ने शुक्रवार की रात 5 लड़कियों को पकड़ा, जिसमें कि एक बचकर भाग निकली और दूसरा का अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है, आरोपियों के चंगुल से बची लड़की ने गांव गई और परिजनों को सारी आपबीती बताई और सभी आरोपी जो है हिरासत में है। ठीक है, सभी आरोपी जो है अभी हिरासत में है। ठीक है, यानी सभी आरोपी पकड़े गए हैं। मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है, यानी एएसपी से जब जानकारी ली गई तो घटना के संबंध में एएसपी क्रिस्टोफर केरकेट्टा ने बताया कि घटना जो है शुक्रवार की है और रविवार को घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है, यानी शुक्रवार को यह घटना घटी है और पुलिस को जानकारी दो दिन के बाद रविवार को जो है जानकारी दी गई और घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित लड़कियों का बयान जो है वो दर्ज किया गया। ठीक है, और उसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ठीक है, और आरोपी जो है अभी हिरासत में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि एक लड़की जिसका अभी तक पता नहीं चला है उसको भी खोजने का काम पुलिस कर रही है। वो जब मिल जाएगी तो उसका भी बयान पुलिस लेगी और बाकी जो आरोपी है उसके साथ क्या होता है, क्या अपडेट आता है कि उस पर किस तरह की कार्रवाई होती है, वो देखने वाली बात है। यानी इतनी शर्मसार वाली घटना जो है यहाँ पे सामने आई है कि मतलब एकदम अंदर से खून खोल जाता है इस तरह का देखने के लिए। और जितने आरोपी है ये देखिए कि सभी आरोपी जो है वो नाबालिग है, यानी कि सभी आरोपी जो है वो बच्चे उम्र के और इस तरह के जो है इतना घटिया काम जो है वो कर रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिए कि आपकी क्या राय है इसमें। आप जो है ये जो आरोपी है उसके साथ क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ऐसे आरोपियों को जो है वो उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए ताकि वो उम्र भर जो है वो एकदम आप जो है वो सहते रहे, दर्द सहते रहे, तभी उनको इस तरह की सीख मिलेगी। ठीक है, तो अब जो भी इस केस में अपडेट होता है मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से जरूर अपडेट करूंगा। आई होप आज के सेशन में आपको सभी जानकारियां मिल गई होंगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ऐसे आरोपियों के बारे में पता चल सके, ऐसे नाबालिग आरोपियों के बारे में पता चल सके। ठीक है, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।